देखो रेशियो चैप्टर का है, रेशियो का ही है, क्वेश्चन है। देखो मेरा क्वेश्चन है कि 4:13 समानुपाती 64 क्वेश्चन मार्क कि चिन्ह की जगह क्या होगा, चिन्ह की जगह क्या होगा। यह मेरा क्वेश्चन है कि 4:13 समानुपाती 64 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और हमसे यह पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं बाहर वाले के बाहर जाते हैं, अंदर वाले के अंदर से गुणा करेंगे। क्वेश्चन मार्क को हमने मान लिया x, मतलब 4 × x बराबर 13 × 64 हो जाएगा। 4 × x बराबर 13 × 64। हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, 13 × 64 बटे क्या हो जाएगा 4, 16 × 64 होता है, 13 × 16 हो जाएगा, हो जाएगा। और 16 × 3 = 48 और 16 × 1 = 16 और 16 × 3 = 48 और 16 × 1 = 16, 16 × 4 = 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई 200, कितना होगा 200, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगला मेरा क्वेश्चन है कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5, तो A/B का मान ज्ञात करना है। बोला कि A/B बराबर 2/3 और B/C बराबर 4/5। हमसे पूछा है A/B/C का मान कितना है। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं, उल्टा n बनाकर गुणा कर देते हैं। अब 2 का गुणा 4 में होगा, 4 दूनी 8 होगा और 4 × 3 = 12 हो जाएगा और 3 × 5 = 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8:12:15, यही हमारा क्या है आंसर। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 1/2 है, B/C बराबर 3/4 है और C/D बराबर 5/6 हो, तो A/B/C/D का मान बताइए। यह मेरा क्वेश्चन है कि A/B बराबर 1/2 है और B/C बराबर 3/4 है और C/D बराबर 5/6 है। हमसे पूछा है कि A/B/C/D का मान कितना होगा, A/B/C/D का मान कितना होगा। तब कैसे निकालते हैं, जब A/B/C/D का मान निकालना होगा तो क्या करते हैं, सिंपल सा तरीका, पहले इन तीनों को आपस में गुणा कर लो, तो कितना होगा 3 × 3 और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अब B का मान निकालते हैं, तो B का मान देखो चिन्ह पर ध्यान देना, जैसे जैसे तीर बनेगा वैसे वैसे हम गुणा करेंगे। जैसे 2 का गुणा 3 होगा 6 और 6 × 5 = 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा C का मान निकालना, C का मान कैसे निकालेंगे, जैसे जैसे हमने तीर बनाया है वैसे वैसे गुणा कर लेंगे। फिर 2 × 4 = 8, 8 × 5 = 40 हो जाएगा। फिर लास्ट में तीनों को आपस में गुणा करेंगे, फिर 2 × 4 = 8, 8 8 × 48 हो जाएगा, ठीक है, 8 × 48 हो जाएगा। तो A/B/C/D बराबर 15/30 और रेशियो 20 और 40/48, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ये हमारा आंसर। हमारा आंसर कौन सा है भाई, तो हमारा आंसर कौन सा है, तो हम कहेंगे ए वाला। हमारा आंसर कौन सा है, ए। देखो अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि A बराबर 35B हो तो A/B का मान कितना होगा। यह बोला कि यदि A बराबर 35B हो तो A/B का मान बताओ, A/B का मान बताओ। तो सिंपल से A/B बराबर क्या होगा, जो B का देखो A का मान जो है कितना होगा 35 हो जाएगा और B का मान रेशियो कितना होगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है भाई, तो हम कहेंगे हमारा आंसर क्या है 35/1।
35:1, यही हमारा आंसर है। इसमें आंसर गलत दिया है, ठीक है, आंसर गलत दिया है। 35:1 न देकर क्वेश्चन मतलब आंसर जो क्वेश्चन आंसर है ऑप्शन जो है वो गलत है, ठीक है, ऑप्शन जो है यह इसमें गलत दिया है। क्या है अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि 14a बराबर 16b तो a/b का मान कितना होगा। बोला 14a बराबर 16b, तो हमसे पूछा a/b का मान कितना होगा। तो a/b का मान कितना होगा। सिंपल सा तरीका है कि a/b बराबर क्या हो जाएगा, 16, जहाँ पर 16 वहाँ रह जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 14 हो जाएगा, ठीक है। काट रहा है तो काट दो, तो 8 में 16 और 7 में 14, तो कहेंगे 8/7, 8/7 कितना होगा 8/7। इसका भी ऑप्शन क्या है, गलत है। इसका हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। दिया है 2/3, 1/3 और 2/4 और 2/1, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, यह भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि राम की आयु का आधा, श्याम की आयु का तिहाई और मोहन की आयु का चौथाई आपस में बराबर है तो राम और श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्या है। राम और श्याम और मोहन की आयु का अनुपात क्या है। देखो राम की आयु का आधा मतलब इसका आधा, फिर बोला है श्याम की आयु का तिहाई मतलब 1/3 श्याम, और मोहन की आयु का चौथाई मतलब 1/4 मोहन। और पूछा है कि राम और श्याम और मोहन का अनुपात क्या होगा। राम, श्याम और मोहन का अनुपात कितना होगा, ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन दिया रहता है, देखेंगे ऊपर एक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/, तो देखो ऊपर एक है ना, तब इस तरह के जब भी रहेगा क्वेश्चन में, अगर ऊपर एक रहेगा तो देखो रेशियो कैसे निकालोगे, राम और श्याम और मोहन का कितना हो जाएगा 2/3 2/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3 यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है, यदि राम की आयु का दुगुना, श्याम की आयु का 3 गुना और मोहन की आयु के 4 गुना आपस में बराबर है तो राम और श्याम मोहन की आयु का अनुपात बताइए। राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात बताइए। देखो राम की आयु का दुगुना और श्याम की आयु के 3 गुना और मोहन की आयु के 4 गुना, तो राम और श्याम और मोहन का अनुपात कितना होगा, ठीक है, निकाल दो। तो जब इस तरह का जब रहेगा क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, तो हम क्या है राम और श्याम और मोहन निकालेंगे कैसे, तो पहले इनको आपस में गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, कितना होगा 12 हो जाएगा, तो राम निकल जाएगा रेशियो में। फिर क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, 4 और 2 का 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा। अब इसको काट दो, कट रहा है तो काट दो, देखो 2 से कट रहा, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 6/4/3 यही मेरा आंसर हो जाएगा। 6/4/3 कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ऑप्शन कौन सा सही है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन सही है, 6/4/3 यही ऑप्शन सही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 30 रुपए को a/b तथा c में 3/5/7 के अनुपात में बांटा गया, c की रकम क्या होगी, c की हिस्सा क्या होगी। ये बताओ 30 रुपए को ना, 30 रुपए को a/b/c जो अनुपात में बांटा गया है कितना, 3/5/7 के अनुपात में बांटा गया है। ये पूछा c का रकम कितना होगा, c का रकम कितना होगा, यह क्वेश्चन पूछा है।
तो कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो हम क्या करते हैं, सी का हिस्सा निकालना, सी का जो हिस्सा होगा तो पहले क्या हो टोटल लिखेंगे, बाकी कितना हो जाएगा, इनका योग रेशियो में जो जोड़ होगा इनसे हम भाग देंगे, कितना होगा 10 15, कितना होगा 15, ठीक है, कितना हो गया भाई 15 हो गया। और जिसका पूछा है सी का रेशियो कितना है 7, ऐसे कर लेंगे, ये हो जाएगा 15 ना 30, 2 बार उड़ते 7 7 दूनी 14, ठीक है 14, कितना हुआ सी का हिस्सा कितना हुआ 14, ठीक है, सी का हिस्सा कितना हुआ भाई 14 रुपये। मेरा ऑप्शन है 14,000, मेरा ऑप्शन कितना है भाई 14,000, 13,000, 15,000, 16,000। इसका मतलब यह जो क्वेश्चन था वो कितना है भाई 30,000 है, ठीक है, 30 रुपया नहीं है भाई, यह 30,000, वो गलत हो गया है, यहाँ पर 30,000 है, ठीक है 30,000 है, तो यहाँ पर 30,000 बन जाएगा, यह 30,000 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर हो जाएगा 14,000, ठीक है, तभी 14,000 होगा, ये हमारा आंसर है। यह जो 30,000 रुपये है, ठीक है 30 रुपये नहीं है, 30,000 रुपये है, क्वेश्चन क्या है गलत था। अगला मेरा क्वेश्चन है, किसी धन को A/B/C में 4/3/6 के अनुपात में बांटा गया है। यदि C को A से 500 पर अधिक प्राप्त हुआ तो B का हिस्सा कितना होगा, B का हिस्सा कितना होगा, ठीक है। ये बताओ A/B/C का जो अनुपात है 4/3/6, 4/3/6 में बांटा गया है। यदि C को A से 50 अधिक प्राप्त होता है, C को बोल रहा है, C को A से मतलब कितना प्राप्त हो रहा है 50 प्राप्त हो रहा है, तो रेशियो में कितना प्राप्त हो रहा है भाई, हम कहेंगे रेशियो में 2 प्राप्त हो रहा है, तो यह जो रेशियो में 2 प्राप्त हो रहा है तो यह 500 प्राप्त हो रहा है, कितना हो रहा है 500 प्राप्त हो रहा है, 50 नहीं 500 प्राप्त हो रहा है। तो एक रेशियो के बराबर कितना होगा भाई, तो एक रेशियो के बराबर 250 हो जाएगा, 250 होगा, तो एक रेशियो के बराबर 250 होगा, तो किसका पूछा है भाई, तो हमसे पूछा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा का रेशियो में 3 है, एक रेशियो के बराबर 250 है, तो 3 रेशियो के बराबर कितना होगा 750 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी वाला ऑप्शन सही है।